हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो हमारा लास्ट हमने जहां टॉपिक छोड़ा था अपना सोल्वेंसी रेशो की। हमने दो रेशो कर ली थी अच्छी वाली, मतलब इंपॉर्टेंट वाली। एक तो डेप्ट टू इक्विटी और टोटल एसेट टू डेप्ट। अब लास्ट की जो इसकी दो रेशो बची है तो बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है, पेपर में कम आती है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्योंकि MCQ में आजकल आ रही है ये। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्या है इस रेशो में। इनके ज़्यादा इलस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं है आपकी बुक में, क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, जितने हैं उतने ही हम आज करेंगे। छोटा सा हमारा टॉपिक है आज का। तो देखो क्या रेशो है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी मतलब ओनर, जो शेयर होल्डर हो गए, शेयर होल्डर फंड्स हो गए, उससे रिलेटेड ये रेशो है। क्या है ये रेशो, क्या बताती है? इट शोज रिलेशन बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट, कि जितने भी आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स है और जितने शेयर होल्डर के फंड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो ये बताती है। फॉर्मूला भी इसका ऐसा ही है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स, कि जितने प्रोप्राइटरी फंड लगे हुए हैं बिजनेस में सारे जो प्रोप्राइटर के होते हैं, ओनर के होते हैं, और डिवाइड में है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो हमें पता ही है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होती है। प्रॉब्लम आएगी आपकी किसमें, प्रोप्राइटरी फंड निकालने में। तो प्रोप्राइटरी फंड निकालने की दो अप्रोच होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होती है एसेट साइड अप्रोच। मतलब अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है तो एक तो आप लायबिलिटी साइड्स का यूज करके निकाल सकते हो और एक एसेट्स का। तो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, अब चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों यहाँ पे आने वाली है। और रिजर्व एंड सरप्लस, PNL वगैरह, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वो सारे इसमें आएंगे। एसेट साइड में क्या है, एसेट साइड की वैसे यूज होगी जैसे हमने बैलेंस शीट पहले सीखी थी। दोनों एसेट्स वाली साइड ली, टोटल करा, तो अब जितनी टोटल एसेट्स वाली साइड होगी वही लायबिलिटी के बराबर आएगी। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, तो क्या बच जाएगा, वो जो ऊपर का शेयर होल्डर वाला फंड का पोर्शन होता है वो बच गया। तो यहाँ से आ गया आपका क्या, प्रोप्राइटरी फंड। और याद रखना ये रेशो प्योर रेशो में भी निकल सकती है और परसेंटेज में भी। अगर आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में हो जाएगी, अदरवाइज किस में हो जाएगी, प्योर रेशो में। तो करते हैं, देखो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, बेसिक है, छोटा सा इलस्ट्रेशन 57 है ये बुक का। इसमें आपको एक शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये चार चीजें गिवन है। तो अगर मैं पहले बात करूं प्रोप्राइटरी फंड की तो उसमें शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख और ये आपका 3 लाख, तो कितना हो गया ये, 8 लाख। प्रोप्राइटरी फंड आ गया। अब बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो टोटल एसेट्स की दोनों चीज हमें गिवन है, नॉन करंट एसेट भी प्लस करंट एसेट भी। नॉन करंट एसेट है बेटा 22 लाख और करंट एसेट है 10 लाख, तो ये हो गया 32 लाख। अब दोनों चीज हमें मिल गई, दोनों को फॉर्मूले में पुट करोगे आ जाएगा आपका, परसेंटेज में निकालोगे 25%, वरना रेशो में वैसे आएगा 1/4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट गिवन है तो इसका मतलब हमें टोटल एसेट तो मिल गई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 58 है, आपकी बुक में हो सकता है अलग हो। तो टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो सारी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को अगर मैं ऐड कर लूँ, नॉन करंट में फिक्स एसेट है 1,25,000 की, और करंट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, 75,000, 40,000 प्लस 10,000, ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई। इनका टोटल करोगे तो ये आएगा 2,25,000, नहीं 2,50,000, तो यहाँ 75 है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की, मतलब प्रोप्राइटरी फंड की। अब इसे मैं दोनों अप्रोच से निकाल सकता हूँ, चाहे मैं लायबिलिटी से निकालूं चाहे मैं एसेट से निकालूं। तो पहले लायबिलिटी से निकालते हैं। लायबिलिटी के लिए देखो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे 1 लाख गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे 50,000 गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया 25,000, इन सबको ऐड कर दिया, आ गया आपका 1,75,000। लायबिलिटी साइड से कितने सिंपल तरीके से निकल गई। एसेट साइड से निकालता
तो पहले सारी एसेट ऐड करता जो ऑलरेडी मैंने कर रखी है, इसमें से माइनस करता एक तो नॉन करंट लायबिलिटी 60,000 की, तो 190 आ जाता। 15,000 की करंट लायबिलिटी है तो कितना ही दो आ जाता, 175। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पे क्या निकालना है, इसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी निकालनी है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालनी है, टोटल एसेट टू डेप्ट भी निकालनी है। तो डेप्ट टू इक्विटी आप निकाल लो अपने आप, क्योंकि ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। टोटल एसेट टू डेप्ट भी सीख चुके हैं हम, यहाँ प्रोप्राइटरी रेशियो ही निकालेंगे। अब प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए फिर से बात करते हैं प्रोप्राइटरी फंड की। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, तो 2 लाख तो हो गया बेटा इक्विटी शेयर का अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर का है 3 लाख। इसके बाद रिजर्व में जनरल रिजर्व है 2.5 लाख, और आपका सरप्लस बैलेंस P&L का भी गिवन है कितना, 1.5 लाख। तो इन सबको जब जोड़ दोगे हो गया 5 और 4 9 लाख प्रोप्राइटरी फंड हो गया। अब बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो फिक्स एसेट गिवन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है, और करंट एसेट गिवन है। फिक्स एसेट है 21 लाख, और 21 लाख प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख, यहां पे लिख देते हैं 21 लाख 2 लाख, और साथ में करंट एसेट है बेटा 8,80,000। इसके अलावा कोई भी एसेट वाली चीज हमें गिवन नहीं है। तो 21 और 8 कितना हो गया, 21 और 8 29, 29 और 2 31, 31,80,000 आपकी आ गई टोटल एसेट्स। हो गया क्वेश्चन सोल्व। इजी क्वेश्चन था ये भी। इसके अलावा कोई अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, बस यही क्वेश्चन थे इसके प्रोप्राइटरी रेशियो के, इसलिए मैंने कहा था बहुत सिंपल होती है, आसान होती है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पूरी बैलेंस शीट बना के दे दे तो आप कैसे निकालोगे प्रोप्राइटरी फंड को। टोटल एसेट्स तो बहुत ईजी होता है। तो लास्ट रेशियो इसकी बच गई सोल्वेंसी की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो करते हैं तो हमारी सोल्वेंसी रेशियो भी हो जाएगी फिनिश। तो देखो बच्चों अब क्या है हमारी लास्ट रेशियो सोल्वेंसी की, जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज, कवर करना मतलब क्या है, इसका ध्यान से समझो। ये क्या बताती है कि इंटरेस्ट जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने बीएसटी में भी एक चीज सीखी होगी, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो ही जो है यहाँ पे यूज होना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारा, किसके कंपैरिजन में, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट में। कि अगर मैं किसी को, मैंने कहीं से डेप्ट ले रखा है और मैं 1 लाख का इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में मैं कितनी अर्निंग करता हूँ। क्या मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, 20 लाख कमा रहा हूँ, 10% मतलब मेरी अर्निंग है जितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। इससे ये पता चल पाता है कि क्या आगे वाले ईयर्स में जो आपका बिजनेस है, क्या उसके ऊपर डेप्ट तो नहीं चढ़ता रहेगा, कि इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आता रहेगा उसके ऊपर। तो वो उसमें ये रेशियो यूज होती है। बीएसटी में भी इसका, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आपका ये टॉपिक आता है। सिंपल सा फॉर्मूला इसका आईसीआर का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालो और डिवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसके इंटरेस्ट से इसे डिवाइड कर दो। इसके आपके बुक में बहुत कम इलस्ट्रेशन है, मेरे वाला पास जो वो है ईयर की बुक है उसमें 2 ही हैं, तो ये दोनों ही करते हैं आज। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्रकाश लिमिटेड हैज अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख, 10 लाख का लोन है उनके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर 1,20,000। तो हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 1,25,000, मतलब हमें गिवन ही है तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हमें गिवन है इसमें, तो सीधा फॉर्मूला ही लगा देता हूं मैं यहाँ पे, NPBIT मुझे गिवन है, इंटरेस्ट भी मुझे गिवन है। ये कितना गिवन है, 5 लाख। इस क्वेश्चन में तो हमें सब कुछ ही गिवन था, और ये रेशियो आ गई आपकी 4, क्योंकि ये टाइम्स में ही हम निकालते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आने के चांस है और एक बार आ भी रखा है। इसमें हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ध्यान से समझना, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जरूर ध्यान से करना, आगे जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आओगे तो वहां पे भी ये यूज होने वाला आपका। इसके बाद 12% लॉन्ग टर्म डेप्ट है और टैक्स रेट दिया हुआ है।
अब ध्यान से समझो, जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए होता है बिफोर। आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000, और बेटा टैक्स रेट हमें गिवन है कि हमने कितना टैक्स रेट भरा है, विच इज़ 40%। तो एक बात बताओ, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 40 रुपये टैक्स दे देता हूँ, तो मेरा कितना बचेगा मेरे हाथ में? 60%। तो मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना पे करता हूँ, तो इसका मतलब ये 60 के इक्वल है यहाँ पे। लेकिन मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू कि एक्चुअल में टैक्स पे करने से कितने से पहले कितनी वैल्यू थी, तो वो निकलेगी बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स आएगा वो निकलेगा 1,20,000 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये 60% के इक्वल है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 2 लाख रुपए मेरा आ गया कि टैक्स पे करने से पहले मेरी कितनी इनकम थी। अब एक स्टेप और पीछे जाएंगे, ये मिल गया। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मिल गया। अब साथ में इंटरेस्ट भी, हमें तो इंटरेस्ट से भी पहले चाहिए, तो इंटरेस्ट हम सिंपली निकाल लेंगे। 20 लाख का लोन है, 20 लाख का 12%, क्योंकि 12% जो नाम दिया हुआ वो 12% हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। 2,40,000 वो हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे 2,40,000 इंटरेस्ट का अमाउंट, तो 4,40,000 ये आ गया। अपने फॉर्मूले में लगा देंगे, ये आ गया हमारा 4,40,000, और इंटरेस्ट तो हमने निकाल ही है 2,40,000। अब हो गया ये क्वेश्चन। बस इसमें ये वाला पॉइंट एक अच्छा था जो कैलकुलेशन करना था, और ये आगे भी आपका यूज होने वाला है। बस इंटरेस्ट कवरेज रेशो के ये 2 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपके थे बुक में गिवन। अब बेटा हमारी सोल्वेंसी रेशो हो गई पूरी फिनिश, लिक्विडिटी हो गई, सोल्वेंसी हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल या परसों में, जब भी आपकी वीडियो आएगी, वो आएगी एक्टिविटी रेशो की। एक्टिविटी रेशो में 2 रेशो ही मेन है, एक ट्रेड रिसीवेबल वाली और एक इन्वेंट्री वाली, क्योंकि रिसीवेबल वाली हो गई तो पेबल वाली आपकी अपने आप हो जाएगी। रिसीवेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक में, तो हमें वो सारे ही कंप्लीट करने हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चाहे इकोनॉमिक्स के वीडियो भी आपकी आ रही है डेली अब, और अकाउंट्स की भी डेली ही आपकी आएगी अब।